हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, कल के सेशन में यानी कि 7 जून को बैंक निफ्टी और निफ्टी में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कहाँ हमें एक अच्छा रेशो का ट्रेड मिल सकता है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो कल के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस एनालिसिस का एक बार देख लेते हैं कि प्रीवियस एनालिसिस का कौन सा पार्ट हमारे काम आया। तो हमने क्या बोला था आपसे कि ये सारे लेवल जो है सेलिंग के लेवल है, क्योंकि एक पुश फेज में क्लोज हुआ है और एक एक्सॉशन फेज की जरूरत है, उसके बाद फिर ये सेलिंग हम लोग यहाँ पे शॉर्ट अपने प्लान करेंगे। तो हम लोग को मॉर्निंग में ही एक अच्छा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हम लोग को अच्छा पैटर्न दिखा, हमने शॉर्ट किया था और अच्छा खासा टारगेट दिखा और फिर यहाँ पे हम लोगों ने प्लानिंग तो की, बट ये क्लोजिंग का टाइम हो गया था, फिर हमने इसको अवॉइड कर दिया। तो चलिए अब आगे निफ्टी में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। तो आगे अगर निफ्टी में इनको प्लान करना है तो सबसे पहले हम लोग एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी जो है, देखिए निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो निफ्टी जो है कहीं ना कहीं ये जो एक रेंज है, इस रेंज के बीच कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो अब और इसने क्लोजिंग जो है नियर टू हाई के पास क्लोजिंग भी दी हुई है। तो अभी यहाँ से कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों साइड सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दोनों साइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हिट करेगा। तो अब क्या है कि कितना देर तक ये टाइट कंसोलिडेट करता है और एंट्री पैटर्न किस साइड का बनाता है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग आगे की प्लानिंग करेंगे लॉन्गर होराइजन को देखते हुए। तो चलिए इंट्राडे एक बार देख लेते हैं कि इंट्राडे में हम लोग के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है कल के सेशन के लिए। तो देखिए मैंने क्या बोला था कि ये सारे लेवल अपने सेलिंग के लेवल है। तो ये यहाँ से अपना जो है यहाँ पे एक क्या हुआ कि डबल टॉप पैटर्न बनाया हुआ है और यहाँ से ऐसे देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है। तो कल के सेशन में प्राइस जो है 16,560 और 16,025, ये जो एक रेंज है, प्राइस फ्लैट खुल के अगर इस रेंज में कंसोलिडेट करता है या फिर ये गैप अप खुल जाता है और यहाँ पे कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है ऊपर के लेवल पे, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और गैप अप और इस जोन में इस लेवल के आसपास खुलता है ऊपर के लेवल पे, कोई एंट्री पैटर्न बनाता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। इस केस में हमारा पहला टारगेट 575, दूसरा टारगेट 525 का हो सकता है, 16,575 16,525 का हो सकता है। और अगर ये फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग को एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड मिलेगा इस जोन में 16,500 और 16,550 के जोन में हम लोग को ट्रेड करने को मिलेगा। बहुत ही छोटा 10-20 पॉइंट तक का हम लोग का टारगेट हो सकता है। और अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग के लिए अगर देख लें, ये रहा 16,600 का लेवल और ये रहा 16,650 का लेवल। तो अब ये रेंज हो गया है और इस रेंज में जैसे ही कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके जैसे ब्रेकआउट देगा तो 16,650 का जो जोन है, ये हम लोग के लिए एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड बन सकता है। 30-40 पॉइंट तक का हम लोग को यहाँ पे अपने प्रीमियम में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से नो डाउट एक सेलिंग आएगी, बट ये स्कैल्पर के लिए है। और नहीं तो ये फ्लैट खोल के अगर इस लेवल के आसपास ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा तो हम लोग फिर ऊपर के लिए पहला टारगेट हम लोग का हो सकता है ये 16,650 और दूसरा टारगेट जो कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, बट दूसरा टारगेट 16,675 और 16,700 का लेवल हो सकता है। और डायरेक्ट क्या होता है कि गैप अप ही खुल जाता है, गैप अप इतना खुल जाता है कि ये जो लेवल है 16,625 का, इसके ऊपर ही खुल के यहाँ पे कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग जाएंगे। पहला टारगेट हम लोग का 650, दूसरा टारगेट 675, तीसरा टारगेट 700 का लेवल हो सकता है। और अगर प्राइस जो कल गैप डाउन ही खुल जाता है, गैप डाउन खुल के अगर इस जोन में ये जोन बना लेंगे, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो ये जोन बना लेंगे ये और इसमें कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देगा तो पहला टारगेट हम लोग का 450, दूसरा टारगेट 425 और 400 का लेवल 16,450, 425, 16,400 का लेवल हो सकता है। तो जिस भी साइड हम लोग को ट्रेड दिखेगा उस साइड हम लोग को छोटे छोटे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, अभी बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हम लोग को देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं कल के सेशन में कैसे मोमेंटम कर सकता है। तो बैंक निफ्टी को हम लोग एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देंगे तो बैंक निफ्टी जो है क्या किया है कि इसने जो है ये जो डबल टॉप बनाया था इसको ब्रेक किया है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको रिटेस्ट के लिए किया हुआ है, जो 35,300 का लेवल है। अब इसको हम लोग इंट्राडे टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि ये कैसा मूव करता है। तो देखिए ये रहा पुश फेज, ये रहा एक्सॉशन फेज और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। या तो प्राइस यहाँ से गिरता बट इसके लिए नीचे यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट ये यहाँ पे जाके गिरने की कोशिश कर रहा है, बट मैं स्पेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 35,600 35,000 35,600 35,700 के लेवल के पास अगर आके गिरता तो हम लोग को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता। बट नो डाउट कोई इशू नहीं है, यहाँ से भी अगर कल मार्केट जो है अगर फ्लैट खुल जाता है
या फिर स्लाइटली गैप अप, अगर फ्लैट या स्लाइटली गैप अप खुल जाता है इस जोन में 35,300 और 35,400 के जोन में अगर खुलता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग का पहला टारगेट होगा 35,500, दूसरा टारगेट 35,600, तीसरा टारगेट हम लोग का 35,700 का 650 और 700 का लेवल हो सकता है। बट हम लोग पहला अपना सेफ टारगेट ये रखेंगे 35,500 का लेवल जो है। और अगर प्राइस क्या होता है कि थोड़ा नीचे के लेवल पे ये जो जोन है, इस जोन में नीचे के लेवल पे खुल के है अगर डबल बॉटम पैटर्न बनाता है और ये ट्रेंड लाइन ऐसा जो ड्रॉ मैंने किया इसका ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग को 35,400, 35,500, 35,600 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर प्राइस क्या होता है कि गैप अप भी खुल जाता है 35,400 के ऊपर, ये जोन में ऊपर खुल जाता है, कोई भी डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, तो हम लोग इसके इस ट्रेड में भी हम लोग 35,500 और 35,600 का, लेकिन हम लोग इस केस में केवल 35,500 का ही लेवल के लिए एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि एक राउंड नंबर है, यहाँ पे वॉलिटिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो हम लोग को अगर 100 पॉइंट मूव किया तो एटलीस्ट 60 to 70 पॉइंट तक हम लोग को प्रीमियम मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया लॉन्ग की बात। अगर हम लोग को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए ये रहा पुश फेज, ये रहा एग्जॉशन फेज। अब यहाँ पे ये देखें, ये सा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, रुकिए तो क्लियर मैं बता देता हूँ। ये कैसा हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये रहा लोअर हाई। कल के सेशन में प्राइस मैं चाहता हूँ कि ये गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुल के कोई भी डबल टॉप पैटर्न बनाता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे यहाँ पे। और ये पहला टारगेट हमारा होगा 35,200 का लेवल, ये 35,200 का लेवल, और तीसरा दूसरा टारगेट 35,100 का लेवल, और लास्ट टारगेट 35,000 का लेवल पहले। लेकिन हम लोग 35,200 के लेवल पे अपनी मोस्टली क्वांटिटी बुक करेंगे, फिर 35,200 और 100, 35,100 और 35,000 के लेवल पे बाकी क्वांटिटी को हम लोग ट्रेल करते हुए अपना स्टॉप लॉस देंगे। प्राइस जो है इस रेंज में खुल जाता है, इस रेंज में खुल के जैसे ही कंसोलिडेट करके या ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है, तो इस केस में भी हमारा ये 35,200, 35,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। और दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज हैं, अप साइड भी और डाउन साइड भी। जिस साइड हम लोग को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देकर मिलेगा, हम लोग को जिस साइड अपॉर्चुनिटी दिखेगी, हम लोग उस साइड अपना ट्रेड को प्लान करेंगे। और कोई भी अच्छा ट्रेड सेटअप दिखा ऐसे, एक्चुअली मैं आज मैं ट्रेवलिंग कर रहा था, थोड़ा थका हुआ था, जिसकी वजह से मैंने इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे आप लोग के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी सेटअप शेयर नहीं कर पाया। कल से मैं अपना सारी चीज़ें मैं सेटअप कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं आप लोग को सारी टाइम टू टाइम हर चीज़ में मार्केट में, लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, मैं आप लोग को अपडेट करता रहूँगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग लाइव सेशन भी प्लान करेंगे, जिसमें आप लोग के स्टॉक्स होंगे, चाहे आप लोग का कोई भी क्वेरी होगा, जिसमें हम लोग लाइव आके आप लोग की क्वेरी को मैं सॉल्व करूंगा। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।